अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं और ऐसे वक्त में हम लोग आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं उर्दू ग्रामर से मात्र 40 ऑब्जेक्टिव। अगर आपने ये 40 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ लिया, ये समझ जाइए एग्जाम से पहले आपने एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख लिया। मैं 100% पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप लोग इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। यहीं से आपके 30 ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उर्दू ग्रामर का 30 ऑब्जेक्टिव कंफर्मेशन यहीं से हो जा रही है और बुक पर्सन से आपको मात्र 20 ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत है। यानी 50 ऑब्जेक्टिव जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आराम से इस क्लास को देखने के बाद 30 ऑब्जेक्टिव यहां से कंफर्म करेंगे और बुक पर्सन से कुछ भी पढ़ के रखे हैं 20 नंबर वहां से कंफर्म, यानी 50 ऑब्जेक्टिव आराम से इजीली बनने वाली है। पूरी क्लास को अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ करके पढ़ लिया, क्योंकि सारे टॉपिक को हम लोग अच्छे से विस्तार से बताते हुए चलेंगे और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो आइए आज की सेशन, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपके जानने पहचानने में कोई भी नए दोस्त वगैरह हैं, उन लोगों तक इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और ये एक पूरे YouTube के इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम हो जाएगा कि मात्र 40 ऑब्जेक्टिव दें और 40 में 30 ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा एग्जाम में आ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और हम लोगों के लिए बहुत फख्र की बात होगी कि आप लोगों के लिए इतना अच्छा मेहनत कर पा रहे हैं और इतना बेहतरीन कंटेंट दे पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका PDF हम लोग मास्टर कोर्स में अपडेट कर देंगे, वहां से देख लीजिएगा। चलिए देखेंगे, हम लोग सबसे पहले समझते हैं उर्दू कवायद, अहम निकात और सवालात बराए इम्तिहान के लिए ही हम लोग ये सारे क्वेश्चन को हम लोग चुने हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें अलम और उसकी किस्में। एक एक करके टॉपिक समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव कवर कराएंगे। ठीक है, देखिएगा, इसमें अलम और उसकी किस्में, इसी को हम लोग इंग्लिश में टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें अलम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब आइए सबसे पहले इसकी तारीफ करते हैं। क्या है इसमें अलम? तो इसमें अलम वह खास नाम है जो किसी शख्स की पहचान हो, जो किसी शख्स की पहचान हो। कोई भी खास नाम हो सकता है, चाहे वो गुड्डू हो, मुन्नू हो, या फिर आपका जो है शाद अजीमाबादी हो, असदुल्ला खां गालिब हो, या फिर दबीरुल मुल्क हो, या फिर इस तरह के जितने भी नाम हैं, ये तमाम नाम आपका इसमें अलम के काउंटिंग में आते हैं। तो आपने देख लिया, इसमें अलम वह खास नाम जो किसी शख्स की पहचान हो। उसकी अहम किस्में ये हैं, यानी इसके किस्म से ही पूछा जाता है। इनकी जितनी भी किस्में हैं वो सारी किस्मों को सबसे पहले देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे पहली किस्म है तखल्लुस। तखल्लुस किसको कहते हैं, इसके बारे में समझ जाइए पहले। देखिए, वह मुख्तसर नाम जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है, यूज प्रयोग करता है, जैसे गालिब, मोमिन, उसके बाद शाद अजीमाबादी, शाद तखल्लुस करते हैं। यानी जितने भी शोरा हजरात हैं, सभी लोग क्या करते हैं, अपना एक मुख्तसर नाम अपने शेरो शायरी में यूज करते हैं और वही नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। जैसे सोहेल अजीमाबादी क्या करते हैं? सोहेल अजीमाबादी ही वो तखल्लुस करते हैं अपने शेरो शायरी में। लगभग जितने भी आप नाम देख रहे हैं, जितने भी शोरा हैं, ये समझ जाइए, जितने भी शोरा का नाम आप देखेंगे ना, वो सब के सब नाम क्या कहलाएगा? वो सब के सब नाम आपका तखल्लुस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तखल्लुस। तखल्लुस कहां पे यूज करते हैं? गजल के आखिरी वाला शेर, यानी मक्ता का शेर में शायर लोग अपना नाम इस्तेमाल करते हैं, उसी नाम को हम लोग तखल्लुस कहते हैं। आपने तखल्लुस के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब आइए खिताब के बारे में समझते हैं। खिताब वह नाम जो हुकूमत या सरकार की तरफ से, हुकूमत या सरकार के जानिब से इज्जत के तौर पर मिले, जैसे खान बहादुर, भारत रत्न। यानी मान लीजिए आप कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ बेहतरीन काम करते हैं और वो नाम आपके काम के अवज पर सरकार के तरफ से अवार्ड के तौर पर मिलता है, इनाम के तौर पर मिलता है, वैसे नाम को हम लोग खिताब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देख लिया खान बहादुर और भारत रत्न, इस तरह के नाम को हम लोग खिताब के काउंटिंग में रखेंगे। फिर है हमारे पास लक़ब। देखिए, लक़ब वह नाम जो किसी खूबी की वजह से, आपके अंदर जो भी खूबी है, जो भी खासियत है, आपकी खूबी की वजह से अवाम में मशहूर हो जाए। आम की जमा होती है अवाम, यानी आम लोगों में आपका ये नाम मशहूर हो जाए, अवाम जो है आपको फेमस कर दे, इस नाम से बुलाने लगे, तो ऐसे नाम को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे नाम को लक़ब कहते हैं। जैसे शेरे खुदा, बुलबुले हिंद, है ना, शेरे बिहार, अमीर शरीयत, रहबरे शरीयत, इस तरह के नाम को हम लोग लक़ब के काउंटिंग में रखते हैं।
फिर हमारे पास है उर्फ। तो उर्फ वह नाम जो असली नाम की जगह प्यार या नफरत से बोला जाए, जैसे फजलू, गुड्डू, यानी आपका कोई रियल नेम कुछ अलग है और आपको कोई और दूसरा नाम से पुकारा जा रहा है, तो वो नाम आपका क्या कहलाएगा? याद रखिएगा सारे बच्चे, उर्फ कहलाएगा, वो नाम उर्फ कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है? चांदनी। अब आप जो है अपने गांव देहात या कहीं पे भी छोटी के नाम से मशहूर हो गए। मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, आप छोटू नाम से मशहूर हो गए, मोनू नाम से, सोनू नाम से, गुड्डू नाम से, कलवा नाम से, इस तरह के नाम से आप मशहूर हो गए, ऐसे ही नाम को उर्फी नाम कहते हैं। तो ये नाम तो बड़ा आसान है, इजी है, कोई भी आराम से इजीली समझ सकते हैं, इसमें कोई दुश्वारी वाली बात है ही नहीं। फिर हमारे पास आता है कुन्नियत। अब कुन्नियत कौन सा नाम को कहते हैं? तो वह नाम जो माँ बाप या बेटे के रिश्ते से पुकारा जाए, जैसे इब्ने मरियम, मरियम की लड़की, अबुल हसन, यानी अबुल हसन हसन का बेटा है ना। तो इस तरह से आपको पता ये चला, कुन्नियत ऐसे नाम को कहते हैं जो रिश्ते के वजह से पुकारा जाए। हो सकता है जैद का बाप, शंकर की माँ, है ना, इस तरह के नाम भी आपका जो रिश्ता से रिलेट करके बोला जाएगा वो नाम आपका कुन्नियत में होगा। और ये खास ऑप्शन है इब्ने मरियम, अबुल हसन, ये सब नाम आपका कुन्नियत में कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले जाना अलम की टोटल कितनी किस्में होती हैं। टोटल तो हालांकि 6 होती है, लेकिन हमारे एग्जाम में मात्र 5 आता है, इसलिए 5 किस्मों को हम लोगों को पढ़ना है और 5 किस्में हमने आपको परिचय करा दिया। कुन्नियत, उर्फ, लक़ब, खिताब और तखल्लुस, ये 5 किस्में अलम की है, ठीक है। और अलम इसमें मारफा की पहली किस्म है। अब आइए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए फटाफट से। मोमिन खां मोमिन में मोमिन क्या है? ऑप्शन हमारे पास उर्फ है, लक़ब, कुन्नियत और तखल्लुस। अब देखिए मोमिन खां मोमिन में मोमिन क्या करते थे? ये तखल्लुस करते थे, जाहिर सी बात है। अब आप देख रहे हैं शायर का नाम है, शोरा का नाम है, तो ये तखल्लुस करते हैं अपना नाम, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी तखल्लुस हो जाएगा। आप लोगों को समझते हुए पढ़ना है ताकि सारी चीजें, सारे टॉपिक अच्छे से याद रखें और इससे रिलेटेड जो भी सवाल आए ना 100% आपसे बनेगी। तो आप लोग बाद में नहीं कह पाएंगे कि सर हम लोगों से नहीं बना। टॉपिक को समझेंगे तब अच्छे से बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आपने टिक किया, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, वह नाम जो किसी खूबी की बिना पर, यानी आपकी कोई खासियत है उसके बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? वह नाम जो अवाम के जानिब से देता है, आप कुछ अच्छा करते हैं, फेमस हो जाते हैं, प्रचलित हो जाते हैं, अवाम की तरफ से देता है, उसे नाम को क्या कहते हैं? वैसे नाम को ही तो हम लोग कहते हैं लक़ब। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने लक़ब पे टिक किया है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, कुछ बच्चे तो भाई ऑप्शन बी ए कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के कर रहे हैं, या फिर सो रहे होंगे उस हिसाब से कर रहे होंगे। जब बता दिए, वह नाम जो अवाम के तरफ से दिया जाए उसको लक़ब कहते हैं, और वह नाम जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए, बस अंतर यहां है अवाम और हुकूमत। जब भी हुकूमत के जानिब से दिया जाएगा वो खिताब कहलाएगा, अवाम के जानिब से दिया जाएगा, आम लोगों की तरफ से दिया जाएगा, वो आपका लक़ब कहलाएगा। बस इतना डिफरेंट है, उसके अलावा कोई इसमें अंतर नहीं है। देखिए हमारे पास सवाल नंबर 3 है, खान बहादुर कौन सा इसम है? खान बहादुर जो है ये कौन सा नाउन है, कौन सा संज्ञा है, कौन सा इसम है? ऑप्शन हमारे पास लक़ब, उर्फ, खिताब और तखल्लुस। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया खान बहादुर ऐसे नाम कैसे कहां पे दिया जाता है? हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो खिताब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? ऑप्शन है उर्फ, कुन्नियत, लक़ब, और देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में है तखल्लुस, है ना। तो इब्न मरियम, यहां पे हम लोग मरियम के शुरू में इब्न लगाए हैं, और अबुल, इस तरह का नाम तो खुद बहुत देखने के बाद पता चल जाता है ये कुन्नियत वाला नाम होगा, यानी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जा रहा है। तो आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कुन्नियत बिल्कुल राइट, परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोगों का टोटल 4 क्वेश्चन उस फॉर्मेट में हुआ, खिताब, लक़ब, उर्फ, कुन्नियत से और तखल्लुस से। टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने कितना पढ़ा? टोटल 4 क्वेश्चन पढ़े, प्रैक्टिस कर लिए। अब दूसरी टॉपिक को समझते हैं, इसमें आला किसको कहते हैं, फिर इसका भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें आला के बारे में सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि टॉपिक जब तक आप नहीं समझेंगे फिर क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। तो टॉपिक समझ लिया आपने, 100% मैं कह सकता हूं सारा का सारा उर्दू ग्रामर आपसे 100% पूरी तरह से बनने वाली है, ठीक है। देखिएगा, तारीफ करते हैं, वह इसमें जो किसी औजार, हथियार या आले का नाम हो, यानी
आपका हथियार में चाकू हो सकता है, ब्लेड हो सकता है, छुरी हो सकता है, या फिर किसी के जरिए हम लोग उसका काम लेते हैं, सहारा लेते हैं, वो भी आपका इसमें आला के काउंटिंग में आएगा। जैसे कलम के जरिए हम लोग लिखने का काम करते हैं, ये भी इसमें आला के काउंटिंग में आएगा। झाड़ू के जरिए हम लोग सफाई के लिए काम करते हैं, वो भी इसमें आला के काउंटिंग में आएगा। हम लोग चम्मच के जरिए जो होता है ना, हांडे से शोरबा वगैरह जो भी चीज उठाना होता है उससे हम लोग उठाते हैं, वो भी आपका इसमें आला के काउंटिंग में आएगा। यानी जितनी भी चीजें हैं, हल के जरिए हम लोग क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं, वो भी आपका इसमें आला के काउंटिंग में आएगा। पता ये चला कि जितने भी औजार हैं, हथियार हैं, जिससे हम लोग काम के लिए सहारा लेते हैं, वो सब के सब इसमें आला के काउंटिंग में आएगा। हाथ मोजा पहनते हैं ना हम लोग, मोजा हाथ को सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, मोजा पहनते हैं, ये भी आपका इसमें आला के काउंटिंग में आएगा। पता ये चला जिससे भी हथियार, औजार या फिर किसी काम करने का आला हो, वो सब के सब आपका इसमें आला कहलाते हैं। तो आपने देख लिया हथियार आले का नाम हो जिससे कोई काम लिया जाए। मिसाल के तौर पर देख लीजिए कैंची, चाकू, झाड़ू, कलम और कफगीर। अब सारे बच्चे बोलेंगे सर कफगीर क्या होता है? कफगीर जानते हैं आप लोग, जो तेल से उठाते हैं हम लोग, मतलब छानते हैं ना, जैसे मान लीजिए पापड़ वगैरह हो गया, या फिर पापड़ वगैरह तो बहुत कम ही होता है, जो चीज हम लोग तेल से छान के, जैसे नमकीन का एग्जांपल ले लेते हैं, निमकी वगैरह कैसे छानते हैं हम लोग, तेल में छानते हैं ना, जो आपका छलनी होता है उसको छलनी से भी कहते हैं बहुत लोग, और उसी से जो उठाते हैं उसी का नाम कफगीर है। तो ये कफगीर भी आपका किसके काउंटिंग में आएगा? इसमें आला के काउंटिंग में आएगा। अब आइए हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 5, 4 तक उधर पढ़ लिए थे, सवाल नंबर 5 है कफगीर क्या है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें मुकब्बर, इसमें मारफा। तो प्यारे बच्चों कफगीर क्या हो जाएगा? इसमें आला हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास सवाल नंबर 6 है, दर्ज झेल में इसमें आला की निशानदही कीजिए। मदरसा, बहादुर, कैंची, और ऑप्शन क्या है देखिए 50। तो प्यारे बच्चों ये कैंची क्या है? हथियार है, ये आपका इसमें आला हो जाएगा। ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे, राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है दस्ताना क्या है? ऑप्शन है इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें कैफियत। दस्ताना जो है ना, दस्त का मतलब क्या होता है? हाथ। दस्ताना यानी हाथ में पहनने वाला ग्लव्स जिसको कहते हैं, मोजा जिसको कहते हैं, उसी को हम लोग दस्ताना कहते हैं उर्दू में। तो दस्ताना भी ये किसके काउंटिंग में आएगा? इसमें आला के काउंटिंग में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी इसमें आला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यही सारे क्वेश्चन को हम लोग यहां पे रखे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आएगा, ठीक है? वही क्वेश्चन, वही ऑप्शन, ये सारी चीजों को हम लोग रखे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूजन ना करें। अब आइए टॉपिक नंबर 3 को पढ़ते हैं। इसमें ज़र्फ, इसको हम लोग इंग्लिश में नाउन ऑफ प्लेस यानी टाइम भी कहते हैं इसको। इसमें जो है जगह के बारे में भी पता चलता है, टाइम के बारे में भी पता चलता है। तारीफ सुनते हैं, तारीफ क्या है? वह इसमें जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे। इसमें ज़र्फ ऐसा इसमें है जिससे किसी जगह का पता चल सकता है या फिर वक्त का पता चलेगा, उसी को हम लोग इसमें ज़र्फ कहेंगे। अब देखिए इसकी जो है 2 किस्में होती हैं, एक ज़र्फ मकान और एक ज़र्फ ज़मान। ज़र्फ मकान जिससे जगह का पता चले, जैसे मदरसा, मस्जिद, मंदिर, दरसगाह, स्कूल वगैरह वगैरह, ये सब के सब आपका ज़र्फ मकान के काउंटिंग में आएगा। ज़र्फ ज़मान जिससे वक्त का पता चले, जैसे सुबह, शाम, कल, रात, परसों, 2 माह, 3 माह, 4 महीना, ये सब के सब आपका किसके काउंटिंग में आएगा? ज़र्फ ज़मान के। तो आपके एग्जाम में जो बेसिक तौर पर पूछा जाता है इससे नहीं पूछा जाता है, तो आपको ये याद भी नहीं करना है, ज़र्फ मकान सिर्फ याद करना है। जैसे ईदगाह, कुतुब खाना, स्कूल, मुसाफिर खाना, यानी जितने भी जगह आ जाए, चाहे गोलघर भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकता है, जो भी जगह से, या फिर स्कूल भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका गुलिस्तान भी हो सकता है। गुलिस्तान का मतलब क्या होता है? फुलवारी। तो इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए आप लोग समझ जाइए कि इसमें ज़र्फ जिससे जगह या वक्त का पता चले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जगह वाला से ही आपका पूछा जाता है। जगह ऑप्शन में रहेगा और पूछा जाएगा, इसमें से इसमें ज़र्फ की पहचान कीजिए। तो आप लोग जगह देख लीजिए, मेन ईदगाह, कुतुब खाना, स्कूल, मुसाफिर खाना, मस्जिद, मंदिर, उसके बाद गोलघर, मतलब जितने भी जगह होगा ना, वो सब के सब पटना, मुंबई, दिल्ली वगैरह सब के सब इसमें ज़र्फ के काउंटिंग में ही आएगा। तो अब आइए प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है सवाल नंबर 8, मुसाफिर 7 नंबर वहां तक हो चुका था। मुसाफिर खाना क्या है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें मुकब्बर और इसमें सौत। देखिए इसमें सौत। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ। क्या हो जाएगा? मुसाफिर खाना क्या है? तो मुसाफिर खाना इसमें ज़र्फ है। आगे है हमारे पास सवाल नंबर 9, जमान व मकान का नाम किसमें होता है? जमान और मकान हमने आपको बताया, जमान से मुराद जिससे वक्त का पता चले, मकान से मुराद जिससे जगह का पता चले। ये दोनों चीज किसमें पाया जाता है? सबको पता होगा भाई, इसमें ज़र्फ में पाया जाता है। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 10 हमारे पास, ईदगाह क्या है? ईदगाह इसमें की कौन सी किस्म है? ऑप्शन इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें सौत।
इसमें सिफत और इसमें हालिया। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ईदगाह ये एक जगह है, इससे जिससे जगह का पता चले वो आपका क्या कहलाता है, वही आपका इसमें ज़र्फ कहलाता है। तो फाइनल आंसर क्या करेंगे आप लोग, ऑप्शन बी यानी इसमें ज़र्फ पे टिक कर देंगे, परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 4, ध्यान से देखेंगे। सिफत जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ऑप्शन है हमारे पास, तारीफ इसकी करते हैं। पहले देखिए सिफत की तारीफ करते हैं, ये टॉपिक को अच्छे से पहले पढ़ते हैं। तारीफ वह लफ्ज जो किसी इस्म या चीज या शख्स की अच्छाई, बुराई या हालत जाहिर करे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सिफत कहते हैं। मान लीजिए आपके अंदर जो कुछ भी गुण है ना, वो सब के सब आपका सिफत है। आप हो सकते हैं नाटा है, आप हो सकते हैं काला है, आप हो सकते हैं गोरा है, आप हो सकते हैं छोटा है, आप हो सकते हैं लंबा है। इस तरह के जितने भी आपके अंदर गुण दिख रहा है वो सब के सब सिफत के काउंटिंग में आएगा, है ना, सब के सब किसके काउंटिंग में, तो सिफत के काउंटिंग में आएगा। अब आप क्या हो जाएंगे, तो जिसके अंदर जो भी खूबी या खराबी पाया जाए उसके अंदर के गुण को सिफत कहते हैं, और जो जिसके अंदर पाया जाए वो मौसूफ कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं यहां पे कि जो है ना लड़की क्या है, काली है। तो अब लड़की के अंदर पाया गया कालीपन या फिर कालापन, ठीक है, तो काला उसका सिफत हो गया, लड़की मौसूफ हो गया। बस इतना ही चीज, यही चीज आपको समझना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा, लगभग मास्टर कोर्स ये समझ जाइए हम लोग फ्री कर दिए हैं। आप सारे बच्चे एप्लीकेशन को मेरा डाउनलोड कर लीजिएगा, AS उर्दू एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और फिर वो जो डाउनलोड करने के बाद आप लोग व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं हम लोग व्हाट्सएप चैनल का, यहां से जुड़ जाइएगा। वायरल क्वेश्चन होगा, हम आपको सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पे सूचित करेंगे। तो सारे बच्चे ऐप को और साथ ही साथ आप सारे बच्चे क्या करेंगे, व्हाट्सएप चैनल से दोनों जगह से जुड़ के रहेंगे। जैसे ही मान लीजिए वायरल क्वेश्चन होता है तो आपको सबसे पहले वहीं पे दे दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर बाद में हम लोग कमेंट पे भी पिन कर देंगे। आप लोग दोनों में से कहीं से एक जगह जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल या फिर एप्लीकेशन में जुड़ेंगे और ज्यादा बेटर होगा, वहां पे देने में ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं हम लोग मिसाल इसका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहादुर लड़का, नई गाड़ी, ठंडा पानी, तीन दोस्त। यह सब तीन दोस्त जो है ना सिफत अददी के काउंटिंग में आएंगे, क्योंकि सिफत की भी अलग अलग काउंटिंग होती है, अलग अलग किस्में होती हैं। सिफत अददी जिसमें गिनती का पता चले, ठीक है, तो बहादुर लड़का ये आपका सिफत जाती में आता है, नई गाड़ी ये भी सिफत जाती में, ठंडा पानी ये आपका सिफत कैफियत में आता है। तो इस तरह से आपने सिफत की किस्म को पढ़ लिया, सॉरी किस्म को नहीं, सिफत के बारे में जान लिया। अब आइए प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट से हम लोग सेट लगाते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो हो चुका था, 11वां क्वेश्चन है बहादुर लड़का में बहादुर क्या है, ऑप्शन है मौसूफ, फेल, सिफत, मफूल। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखिए बहादुर लड़का के बारे में हम बता रहे हैं कि लड़का बहादुर है। हम आपको बताएं कि लड़का मौसूफ हो जाएगा, जिसके अंदर जो टैलेंट पाया जाएगा वो टैलेंट उसका सिफत हो जाएगा। तो यहां पे बहादुर लड़का में बहादुर क्या है, तो बहादुर इसका सिफत हो जाएगा। और अगर पूछा जाता कि लड़का क्या है, बहादुर की जगह अगर पूछा जाता लड़का क्या है, तो लड़का फिर मौसूफ हो जाता। तो फाइनल आंसर आपको क्या करना है, सिफत पे टिक करना है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 12 हमारे पास, रूह की सिफत क्या होगी, ऑप्शन है अरवाह, रूहानी, रूहानियत, रूमानी। तो प्यारे बच्चों रूह की सिफत रूहानियत होती है। रूह की सिफत क्या होती है, रूहानियत। सब लोग याद कर लीजिए, जहन में बैठा लीजिए। सवाल नंबर 13 हमारे पास, सिफत अददी कौन है। अब आप लोग बोलेंगे सर अददी का मतलब फिर क्या हुआ, अदद का मतलब होता है गिनती, अददी उसी से ही आया है, यानी जिसमें काउंटिंग हो, जिसमें गिनती हो, जैसे 10, 20, 50, 40, 1, 2, 3, 4 वगैरह, ये सब के सब आपका सिफत अददी में आएगा। तीन दोस्त, कितना घी, कितना रुपया, है ना, और देखिए कितने आदमी। तो अब हम लोगों को यहां पे काउंटिंग पता चल रहा है कि यहां पे कितना रुपया, बस सवाल कर रहे हैं कितना रुपया, यहां पे काउंटिंग नहीं हो रही है, कितना घी यहां पे सवाल कर रहे हैं। लेकिन तीन दोस्त जो बता रहे हैं ना, तीन दोस्त, यहां पे काउंटिंग की जा रही है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास टॉपिक नंबर 5 है, देखिएगा साबका, जिसको हम लोग प्रेफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेफिक्स। देखिए इसकी तारीफ करते हैं, वह छोटा लफ्ज है या अलामत, अलामत मतलब निशानी, वह छोटा लफ्ज है या अलामत जो किसी बामाना लफ्ज के शुरू में लगकर एक नया लफ्ज बना दे, यानी किसी का मतलब होता है, किसी का मीनिंग होता है, उसके शुरू में आकर के जुड़ जाए, ऐड हो जाए, शामिल हो जाए, उसी को हम लोग साबिका कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं। मिसाल के तौर पर लाजवाब। अब लाजवाब जो हम लोग लिखे हैं, इसके शुरू में लाम अलिफ ज़बर ला लगा है, ठीक है, ये क्या लगा है, लाम अलिफ ज़बर ला, तो ये लाम अलिफ ज़बर ला क्या हो जाएगा, साबिका हो जाएगा।
बा अदब के शुरू में लफ्ज बा अलिफ जबर बा लगा है, ये आपका साबका हो जाएगा। अनपढ़ के शुरू में, पढ़ के शुरू में अन लगा है तो ये अन आपका साबका हो जाएगा। खुश इखलाक के शुरू में खुश लगा है तो खुश आपका साबिका हो जाएगा। समझ में आ गई? यानी किसी भी लफ्ज के शुरू में जुड़ जाते हैं जो लफ्ज है, उसके मीनिंग को तब्दील कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, उसी लफ्ज को ही हम लोग साबका कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी लफ्ज को साबका कहते हैं या फिर साबका वाला लफ्ज कहते हैं। शुरू में जुड़े तो साबका, लास्ट में जुड़े तो लाहका। पहले साबका को समझते हैं, बाद में फिर लाहका को भी समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया सीन से क्या होता है शुरू और सीन से क्या होता है साबका। इस ट्रिक से आपको याद कर लेना है, शुरू में जुड़ करके मीनिंग को अगर तब्दीली करे वो आपका साबका कहलाएगा, और लास्ट में जुड़ करके अगर लफ्ज को तब्दीली करे वो लाहका कहलाएगा। लाम से लास्ट, लाम से लाहका, सीन से शुरू, सीन से साबका। शुरू में जुड़ेगा साबका, लास्ट में जुड़ेगा लाहका। अब आप लोग देख रहे हैं बाअदब के शुरू में ला लगा है, अनपढ़ के शुरू में अन लगा है, तो इखलाक के शुरू में खुश लगा है, ये सब के सब साबका वाला लफ्ज कहलाएगा। आइए प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास 14वां सवाल है, देखिएगा दर्ज झैल में साबका वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन देखेंगे ध्यान से, ईदगाह, कुतुबखाना, ला इल्म, मरघट। अब देखिए लफ्ज अलम, लफ्ज क्या है? इल्म है। इल्म के शुरू में ला लगा है तो ला वाला ये वाला लफ्ज आपका क्या हो जाएगा? साबका वाला लफ्ज हो जाएगा। ला इल्म क्या हो जाएगा? साबका वाला लफ्ज। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 15 हमारे पास, मेरे वालिद बहुत खुश इखलाक हैं, इस जुमला में साबका क्या है? अब यहां पे आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा जुमला, मेरे वालिद बहुत खुश इखलाक है। प्यारे बच्चों, लफ्ज साबका और लाहिका कहां पे पता चलेगा? इसके लिए आपको पता चलना चाहिए मुरक्कब लफ्ज है, यानी दो लफ्जों के मेल से एक नए लफ्ज जो बनता है उसी को हम लोग मुरक्कब लफ्ज कहते हैं। यहां पे जो आप देख रहे हैं ना, इखलाक और खुश, ये दोनों लफ्ज मिलकर के एक लफ्ज मीनिंग दे रहे हैं। खुश इखलाक यानी अच्छी तहजीब, अच्छे इखलाक वाले को हम लोग क्या कहते हैं? खुश इखलाक कहते हैं। अच्छे डिसिप्लिन वाले को क्या कहते हैं? हम लोग खुश इखलाक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इखलाक के शुरू में लफ्ज खुश लगा है, इसलिए ये आपका खुश क्या हो जाएगा? साबिका हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, परफेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 6th टॉपिक हमारे पास लाहका, जिसके बारे में अभी हम लोग तुरंत आपको समझाए। इसी को हम लोग इंग्लिश में सुफिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुफिक्स। आइए इसकी तारीफ करते हैं। वह छोटा लफ्ज या अलामत, वह छोटा लफ्ज या अलामत, यानी अलामत को निशानी कहते हैं। अलामत जो किसी बामाना लफ्ज के आखिर में लगकर नया लफ्ज बना दे। आखिर में लाम से लास्ट, लाम से लाहका, याद हो गया ना? मिसाल के तौर पर कुतुब खाना, लफ्ज असल दरअसल यहाँ पे कुतुब है, इसके लास्ट में खाना जुड़ा है। क्या जुड़ा है? खाना जुड़ा है। लफ्ज यहाँ पे असल में ईद है, इसके लास्ट में गाह जुड़ा है। क्या जुड़ा है? गाह जुड़ा है। असल लफ्ज यहाँ पे आतिश है, इसके लास्ट में बाज जुड़ा है। असल लफ्ज यहाँ पे ईमान है, इसके लास्ट में दार जुड़ा है। यानी लास्ट में जुड़ करके मीनिंग को जो तब्दील कर दे, बदल दे, एक्सचेंज कर दे मतलब को, उसी को हम लोग लाहका कहते हैं। शुरू में जुड़े साबका, लास्ट में जुड़े लाहका, लाम से लास्ट, लाम से लाहका, सीन से शुरू, सीन से साबिका। आइए इसका प्रैक्टिस करते हैं। 16वां सवाल हमारे पास, दर्ज झैल में लाहका की पहचान करें। अनपढ़, अनपढ़ ये साबिका वाला है। बाज़ाब्ता ये आपका साबिका वाला है। आतिशबाज, लफ्ज क्या है? आतिशबाज। और आतिशबाज का मतलब क्या होता है? आग से खेलने वाला, आग का पुजारी, आग का पुजारी भी कह सकते हैं। आतिशबाज बाज यानी आग का पुजारी या फिर आग से खेलने वाला। पुर आशुब, अब आशुब के शुरू में पुर लगा है, पता ये चला लफ्ज बाज जो लगा है आतिश का मीनिंग को तब्दील कर रहा है। क्या कर रहा है? आतिश का मीनिंग को तब्दील लास्ट में जुड़ करके कर रहा है, यही आपका लाहका हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से सारे बच्चे, जिद और मुतजाद है ना, क्या पढ़ेंगे? जिद और मुतजाद। देखिए तारीफ करते हैं, वह अल्फाज जो एक दूसरे के उल्टे माने दे, एक दूसरे के ऑपोजिट हो, विपरीत अर्थक शब्द हो, एक दूसरे का विलोम हो, वैसे लफ्ज को, वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? मुतजाद लफ्ज कहते हैं, मुतजाद शब्द कहते हैं। मिसालों के तौर पर दिन और दिन का ऑपोजिट रात, आसमान का ऑपोजिट जमीन, हलाल का हराम, जिंदगी का मौत, यानी एक दूसरे का विपरीत अर्थक हो, एक दूसरे का ऑपोजिट हो, एक दूसरे का उल्टा हो, उसी को हम लोग मुतजाद लफ्ज कहते हैं। जिद अल्फाज भी इसी को कहते हैं, विलोम शब्द इसी को कहते हैं, विपरीत अर्थक शब्द इसी को कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा, अमानत की जिद क्या होगी? तो अमानत की जिद क्या होती है? खयानत होती है। ऑप्शन डी पे लगा देना है। अजाब की जिद क्या होती है? तो अजाब की जिद क्या होती है? सवाब होती है। अब हम लोग
लोगों का यह पूरी तरह से कंप्लीट हुआ 18 क्वेश्चन। अब देखिए 19वां क्वेश्चन, जिस्म की जिद क्या होगी? तो जिस्म की जिद देखिएगा रूह हो जाएगी। जिस्म की जिद क्या होती है? ऑपोजिट, रूह होती है। जिस्म की ऑपोजिट तो रूह, आप लोगों को याद रख लेना है। अब बहुत सारे बच्चे बाद में आए हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये हो सकता है पीडीएफ आपको फ्री में दे दें या फिर मास्टर कोर्स में हम लोग दे देंगे, ठीक है। बाकी ऐप डाउनलोड करके रखेंगे, वायरल क्वेश्चन पेपर होगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि वहां पे भी आपको इंफॉर्मेशन हम लोग सबसे पहले दे पाए, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन कर पाए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग जो है ना प्ले स्टोर में जाइएगा, सर्च कीजिएगा एएस उर्दू एजुकेशन, आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो ऐप से भी व्हाट्सएप ग्रुप को आराम से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड पहले कीजिए आप लोग, फिर जाकर के व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए। आइए देखिए सवाल नंबर 20 है, आसान की जिद क्या है? तो आसान की जिद क्या हो जाएगी? ऑप्शन हमारे पास दुश्वार, सेहल, कठिन, मुश्किल। तो प्यारे बच्चों आसान की ऑपोजिट हो जाएगी मुश्किल। क्या हो जाएगी? मुश्किल। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास टॉपिक नंबर 8 है वाहिद और जमा। देखिएगा सिंगुलर जिसको हम लोग कहते हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, यानी सिंगुलर वाहिद, प्लूरल आपका जमा हो गया। तारीफ करते हैं, वाहिद एक चीज को कहते हैं और जमा एक से ज्यादा चीजों को कहते हैं। अरबी अल्फाज के जमा बनाने के खास तरीके होते हैं, मिसाल फेल की जमा अफआल, जिला की जमा अजला, सालेह की जमा सालेहीन। प्यारे बच्चों हम लोगों का जो एग्जाम में आता है अरबी के वाहिद और जमा पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं, किताब की जमा किताबें होती हैं, ये आपका उर्दू वाला जमा हुआ। लेकिन ये जो जितने भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ना, सबके सब अरबी के वाहिद और जमा पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग जो है कंफ्यूजन होते हैं कि कलम की जमा हम लोग कलमे भी पढ़े हैं और किताब की जमा किताबें पढ़े हैं, टोकरी की जमा टोकरियां पढ़े हैं, लेकिन यहां पे कैसे इस तरह का होता है? तो ये सब के सब अरबी के पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अब आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं। फेल की जमा क्या है? तो फेल की जमा अफआल। फेल की जमा क्या हो जाएगी? अफआल। ऑप्शन सी पे टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22 नंबर पे है, स्वालह की जमा क्या होगी? तो स्वालह की जमा देखिए स्वालहीन हो जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अगला 23 नंबर सवाल, जिला की जमा क्या होगी? तो जिला की जमा अजला। जिला की जमा अजला। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से वो टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आइए टॉपिक नंबर 9 को हम लोग कवर करते हैं। देखिए जिस मुजक्कर और मुअन्नस यानी मैस्कुलिन फेमाइन, मैस्कुलिन मतलब मुजक्कर, फेमाइन मतलब मुअन्नस, मुअन्नस मतलब स्त्रीलिंग और मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग जिससे लड़की पुल्लिंग जिससे मर्द जात का पता चले और स्त्रीलिंग जिससे लड़की जात का औरत जात का पता चले। आइए इसकी तारीफ एक नजर करते हैं हम लोग। देखिएगा तारीफ क्या है। मुजक्कर भाई इसमें जो नर के लिए बोला जाए, नर मतलब लड़का है ना, नर के लिए बोला जाए, और मुअन्नस वह जो मादा के लिए बोला जाए, मादा मतलब लड़की है ना, लड़की जात बोला जाए। बेजान चीजों में भी मुजक्कर मुअन्नस का ख्याल रखा जाता है। जैसे आप लोग किताब क्या है? किताब मुअन्नस है। यहीं पे बहुत सारे ऐसे बेजान चीज हैं जो आपका मुजक्कर भी होता है। तो बेजान चीजों में भी मुजक्कर और मुअन्नस का लिहाज रखा जाता है। मुजक्कर को उर्दू में क्या कहते हैं? तज़कीर भी कहते हैं, और मुअन्नस को उर्दू में तानिस भी कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। अब आइए पहचान का तरीका क्या है। लफ्ज को जुमले में इस्तेमाल करने, जैसे पानी पिया, पानी क्या हुआ? पानी पिया, यानी पानी पता ये चला कि पानी मुजक्कर है। दही खाया, दही पता चला कि मुजक्कर है। हवा चली, हवा पता ये चला कि मुअन्नस है। आप लोग इस्तेमाल करके एक मर्तबा देखिएगा और फिर आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन चीज जो है हम लोग यहाँ ऑलरेडी दे दिए हैं। पूछा जाता है इनमें से मुजक्कर लफ्ज कौन सा है? पानी दिख जाए तो आपको पानी में मुजक्कर में मारना है। अगर आपको दही दिख जाए मुजक्कर पे टिक करना है। हवा दिख जाए तो हवा मुअन्नस पे आपको टिक करना है। इस तरह से जो भी चीजें मेन चीजें हैं सब चीज हम लोग प्रैक्टिस कराते हुए चलते हैं। आइए इसका प्रैक्टिस करते हैं। 24वां सवाल हमारे पास, इनमें से मुजक्कर कौन है? पानी, मोती, लड़की, लकड़ी। तो देखिए लड़की मुअन्नस है और मोती क्या है? मोती ये आपका मुजक्कर कौन है? पानी भी मुजक्कर, मोती चमकीला होता है, और लकड़ी, लकड़ी क्या है आपका? ये लकड़ी भी जो है ना मुअन्नस है। लड़की ये भी मुअन्नस है। उसके बाद इनमें से मुजक्कर कौन है? पानी मुजक्कर, मोती चमकीला होता है, लड़की लकड़ी। तो देखिए यहां पे 2 मुअन्नस दे दिया है, 2 मुजक्कर दे दिया है। बताओ इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इनमें से मुजक्कर कौन है? तो यहां पे जो है ना ये ऑप्शन, क्योंकि पानी भी मुजक्कर है और मोती भी मुजक्कर है, उसके बाद लड़की भी मुजक्कर मुअन्नस है और लकड़ी भी मुअन्नस है। तो ये 2 मुअन्नस 2 मुजक्कर, तो किस पे टिक करेंगे? तो यहां पे छोड़ देना है आपको। इस क्वेश्चन को छोड़िए, ठीक है, बोनस पे।
हालांकि आप लोग पता तो कर ही लिए कि पानी मुजक्कर है, मोती भी मुजक्कर है, लड़की मुअन्नस है और लकड़ी भी मुअन्नस है। आइए हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज दैल में मुअन्नस कौन है? ऑप्शन है दही, हाथी, कुर्सी और रंज। तो प्यारे बच्चों, दही आपको अभी बताया दही मुजक्कर है, हाथी क्या है? हाथी भी मुजक्कर है, हथनी मुअन्नस होता है, हाथी का ऑपोजिट हथनी, हथनी मुअन्नस है, और कुर्सी ये मुअन्नस है, रंज ये आपका मुजक्कर है। तो कुर्सी टूट गई इस्तेमाल करते हैं जुमला में, ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, परफेक्ट होगा। 26 हमारे पास ध्यान से देखेंगे, दर्ज दैल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? ऑप्शन है नीमत, अजान, नमाज और मजाज। तो यहां पे देखिए, अल्लाह की नीमत, अजान हो रही है, नमाज हो रही है, नमाज जो है इशा की नमाज हो गई, इस तरह से हम लोग याद करते हैं, इस तरह से हम लोग जो है ना जुमला में यूज प्रयोग करते हैं। लेकिन मजाज जो है, मजाज मुजक्कर है, उसका मजाज लगता है गड़बड़ा गया है, उसका मजाज सही नहीं है। इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देंगे। आइए टॉपिक नंबर 10 को पढ़ते हैं, फेले माजी और उसकी किस्में, पास्ट टेंस और उनके टाइप्स को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए तारीफ करते हैं, वह जमाना जो गुजर चुका हो, वह जमाना, वह टाइम जो गुजर चुका हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेले माजी कहते हैं। देखिएगा तारीफ करते हैं, माजी बैद, काम हुए बहुत देर हो गई हो। माजी बैद किसको कहते हैं? जो काम हुए बहुत देर हो चुकी हो, उसी को हम लोग माजी बैद कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, इसका जो है ना पहचान क्या है? लास्ट में था होगा, थी होगी और थे भी रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, थे भी रहेगा, समझ जाना है, ये माजी बैद है। मिसाल, वह आया था। अब माजी शिक्किया से आपका सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तीनों के तीनों चीजें बहुत अच्छा है, अच्छे से याद कर लीजिए। माजी शिक्किया किसको कहते हैं? ध्यान से देखिए, माजी शिक्किया जिसमें गुजरे हुए जमाने में शक हो, यानी क्या हो? शक पैदा हो। जैसे होगा, मिसाल वह आया होगा, यानी जिसके लास्ट में होगा, जिसमें शक पता चले, तो वहीं से आप तो आराम से इजीली लगा सकते हैं माजी शिक्किया, जिसमें शक है, माजी शिक्किया वो है ना। और देखिए आगे देखते हैं, और माजी शिक्किया का दूसरा नाम फेले माजी एहतमाली भी होता है, ये भी चीज याद रखिएगा। तो जिसमें गुजरे हुए जमाने में शक हो और इसका पहचान क्या होगा? मिसाल वह आया होगा। माजी नातमाम देखिएगा, माजी नातमाम जो काम माजी में जारी था लेकिन मुकम्मल होने का जिक्र ना हो, था, रहा था, ये आपका माजी नातमाम होगा। ये काम क्या होगा? माजी नातमाम होगा। इसका पहचान क्या है? था रहेगा। आप लोग जो यहां पे देख रहे हैं नातमाम में क्या रहेगा? था, रहा था, ती थी, ते थे, यानी माजी जो है ना, माजी का ऐसा काम जो कंटिन्यू ऐसा लगे आपको कि कंप्लीट नहीं हुआ है, वो जारी रह रहा होगा, यानी जारी ही है, जहां पता चले समझ जाना है, वो आपका माजी नातमाम है। माजी बैद और माजी नातमाम में फर्क इतना है कि ये कंप्लीट पता चल रहा है कि ये जो है ना ये कंप्लीट हो चुका है, वह आया था, कंप्लीट हो गया। लेकिन माजी नातमाम में वह आता था, वह जाता था, वह खाता था, वह सोता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था, वह उठता था, ये आपका माजी नातमाम हुआ। और माजी बैद में वह गया था, वह पिया था, वह लिया था, वह सोया था, वह उठा था, वह पढ़ा था, ये आपका माजी बैद हो गया। इस तरह से आपने सारी चीजों को आपने पढ़ लिया। वह पढ़ता था, ये मिसाल भी आपने देख लिया। अब आइए इसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। 27वां क्वेश्चन है, इनमें से माजी बैद की मिसाल कौन है? मैंने खाया था, तुमने खाते हो, वह खाएगा, और देखिए उसने खाया, तो ये क्या हो जाएगा? था वाला ऑप्शन दिख गया, मैंने खाया था। ऑप्शन आपका अगर यहीं पे हो जाता मैं खाता था तो फिर माजी नातमाम होता, लेकिन मैंने खाया था है, इसलिए माजी बैद हो जाएगा। ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 28 हमारे पास, दर्ज दैल में माजी शिक्किया कौन है? जिसमें शक होगा वही तो माजी शिक्किया है भाई, आसान है, बिल्कुल इजी। देखिए वह जाता था, ये माजी नातमाम। मेरा भाई आया होगा, शक हो रहा है ना। अकरम चला गया है, अहमद गया था, ये माजी बैद है। अब देखिए मेरा भाई आया होगा, यही तो आपका है माजी शिक्किया। अगला सवाल, काश तुम पहले मुझसे मिल पाते, ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? अब जिसमें काश लगाए, जिसमें इच्छा हो, जिसमें चाहत हो, जिसमें तमन्ना हो, वही आपका माजी तमन्ना ही कहलाता है। जिसमें तमन्ना होगा ना वही आपका क्या कहलाएगा? माजी तमन्ना ही कहलाएगा। जैसे ऑप्शन हमारे पास माजी बैद, माजी तमन्ना ही, हाल, मुस्तकबिल, तो ये क्या हो जाएगा? माजी तमन्ना ही। काश तुम मुझसे पहले मिल पाते, काश हम पटना जा पाते, काश हम दिल्ली जा पाते, काश हम वहां आ पाते। जहां पे भी तमन्ना हो ना, जहां पे भी आरजू हो, ख्वाहिश हो, वो आपका माजी तमन्ना ही में आ जाएगा,
किसमें आएगा? तो माजी तमन्नाई में। ऑप्शन आपको बी पे लगा देना है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, उस्ताद पढ़ाते थे, कौन सा फेल है? उस्ताद पढ़ाते थे, देखिए थे आया है ना, पढ़ाते थे, पास्ट का वह काम जो जारी रहता हुआ पाया जाए, वही तो आपका होगा माजी ना तमाम। देखिए माजी ना तमाम, माजी बैद, माजी करीब, उसके बाद क्या है हमारे पास? माजी मुतलक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माजी ना तमाम। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जमाना, जिसको इंग्लिश में हम लोग टेंस भी कहते हैं। तारीफ, आइए तारीफ करते हैं। फेल के जिस रूप से काम का वक्त मालूम हो, जिस रूप से काम के बारे में पता चले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जमाना कहते हैं। जमाना को इंग्लिश में टेंस कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं। यानी काम में जो भी टाइम पाया जाएगा ना, वो आपका जमाना, टेंस यानी काल कहलाएगा। तारीफ आपने देख लिया, फेल के जिस रूप से काम का वक्त मालूम हो, पता चले, वो आपका जमाना कहलाता है। जमाना की 3 किस्में होती हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अब देखिए माजी किसको कहते हैं? गुजरा हुआ वक्त, था, हुई, ये आपका माजी कहते हैं। हाल किसको कहते हैं? मौजूदा वक्त, जैसे है, रहा है, या आपका ये क्या किसकी पहचान है? हाल की पहचान है। मुस्तकबिल आने वाला वक्त, गागेगी, जैसे आपने टेंस में पढ़ रखा है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वैसे ही यहां पे भी है। पास्ट को क्या कहते हैं हम लोग? पास्ट को हम लोग यहां पे मुतलक कहते, माजी कहते हैं, पास्ट को माजी कहते हैं, हाल और प्रेजेंट को हम लोग हाल कहते हैं, उसके बाद फ्यूचर को हम लोग मुस्तकबिल कहते हैं। ये आपने सारी चीजें देख लिया। इसका पहचान क्या है? जैसे आप मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में पढ़ रखे हैं, गागेगी पहचान है मुस्तकबिल का। उसके बाद प्रेजेंट का आप पढ़ रखे हैं कि है, रहा है, ये पहचान है। उसके बाद माजी का आप यानी पास्ट का पहचान रखे हैं, था, थे, थी होता है। तो इस तरह से आपने ये सारी चीजों को देख लिया। आइए प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा, वह पढ़ाई करेगा, ये कौन सा जमाना है? ऑप्शन है माजी, हाल, मुस्तकबिल, इनमें से कोई नहीं। तो वह पढ़ाई करेगा, गा आ गया है, मुस्तकबिल पे टिक कर देना है, ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे। वह खाता है मैं, वह क्या है? अब देखिए लफ्ज जो वह है, वह असल में हम लोग कह सकते थे महमूद खाता है, तो महमूद के जगह लफ्ज वह का लगा है। यानी जो काम करे, कोई भी काम करे, उसी को फाइल कहते हैं, उसी को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, उसी को हिंदी में कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। ऑप्शन है फाइल, मफूल, इसम और फेल, तो ये आपका फाइल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगला टॉपिक हमारे पास मुतरादिफ अल्फाज, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइनोनियम्स कहते हैं। तारीफ देखते हैं। वह अल्फाज जो लिखने और बोलने में अलग हो लेकिन उनके माना एक ही हो, उसी को हम लोग मुतरादिफ लफ्ज कहते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं आखिर मुतरादिफ लफ्ज होता क्या है। तो मुतरादिफ लफ्ज आप लोग अच्छे से समझ जाइए। मिसाल देखिएगा, रंज का मतलब भी होता है गम, और गम का मतलब भी वही होता है गम, दुख, है ना। जिससे एक लफ्ज अलग अलग हो लेकिन मीनिंग एक ही हो, उसी को मुतरादिफ लफ्ज कहते हैं। इसी को हिंदी में आप लोग क्या कह सकते हैं? पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। जैसे रंज का गम, शौक का ज़ौक, शौक का मतलब भी वही, ज़ौक का मतलब भी वही, हुस्न का मतलब भी वही खूबसूरत, जमाल का मतलब भी वही खूबसूरत, है ना। तो इस तरह का लफ्ज को हम लोग मुतरादिफ लफ्ज कहते हैं, साइनोनियम्स, जिसको आप लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं रंज का मुतरादिफ क्या होगा। तो रंज और गम हम लोग क्या बोलते हैं? रंज और गम। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिस तरह से असदुल्ला खां गालिब कहते हैं कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, और मुश्किल मुझ पर परीत नीक आसा हो गई, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। यानी असदुल्ला खां गालिब कहते हैं जब इंसान को गम, दुख, दर्द, तकलीफ सहने की हैबिट हो जाती है, आदी हो जाती है, तो वो जो है उसके ऊपर कितने भी बड़े बड़े मुश्किलात आए, कितने भी बड़े बड़े परेशानियां आए, सबको आराम से झेल सकते हैं, आराम से उसका जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। तो फाइनल आंसर देखिएगा, यहां पे आप क्वेश्चन है 34 नंबर, शौक का मुतरादिफ क्या होगा। तो शौक का मुतरादिफ क्या होता है? ज़ौक। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट राइट हो जाएगा। आगे हमारे पास टॉपिक है देखिएगा मुहावरा, और जिसको हम लोग आइडियोनियम्स कहते हैं। देखिए तारीफ करते हैं अल्फाज का ऐसा मजमुआ अल्फाज का जो अपने असली माना के बजाय मजाजी यानी अंदरूनी माना दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग मुहावरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर 9 2 11 होना, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 9 2 11 होना ये क्या है? ये एक मुहावरा है। भाग जाना, 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना होता है। पानी पानी होना, इसका मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। आइए हम लोग देखते हैं
पानी फिरना से क्या मुराद है? ऑप्शन हमारे पास उम्मीद खत्म होना, उम्मीद होना, पानी खत्म होना, पानी भर जाना। तो याद रखिएगा पानी फिरना से क्या मुराद है? पानी फिरना से मुराद उम्मीद खत्म होना। आप लोग बोलेंगे सारा मेहनत बर्बाद हो गया, फिर पानी फिर गया, सारा मेहनत में पानी फिर गया, यानी उम्मीद खत्म हो गया, अब चांस नहीं लग रहा है। लेकिन हम आपको चांस दे रहे हैं। ये 40 ऑब्जेक्टिव अगर आपने पढ़ लिया, पूरी कंफर्म गारंटी है यहीं से आपके 30 ऑब्जेक्टिव, 30 या 35 ऑब्जेक्टिव सारा बनेगा। 100% लिख लीजिए, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर आकर के एग्जाम देने के बाद हमसे मिलिएगा और आकर के बोलिएगा कि वाकई में सर आपने जितना ऑब्जेक्टिव दिया, जितना क्वेश्चन दिया, सारा का सारा यही आया था। तो देखिए पानी फिरना से क्या मुराद है? उम्मीद, अरे ये तो उम्मीद होना है, उम्मीद खत्म होना होगा ना। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 36 है हमारे पास। बहुत प्यारा होना किस मुहावरे का माना है? आंख खुली की खुली रह जाना, आंखों का तारा होना, आंखें चार होना, उसके बाद देखिए आंख पथराना। तो सही आंसर क्या होगा? बहुत प्यारा होना, यानी आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगला टॉपिक 14वां टॉपिक हमारे पास हुरूफ निदा। इसी को हम लोग वैक्टिव पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वैक्टिव पार्टिकल्स। तारीफ देखते हैं, वह अल्फाज जो किसी को पुकारने या मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल हो, यूज प्रयोग हो। मिसाल के तौर पर अरे भाई। अब देखिए हम लोग लफ्ज भाई को लफ्ज अरे से बुला रहे हैं, यानी जिस लफ्ज के जरिए पुकारें उसी को हम लोग हुरूफ निदा कहते हैं, और जिसको पुकारें वो क्या हो जाएगा? हुरूफ मुनादा हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ए लड़के, कहा है आप लोग बातचीत कर रहे हो, तो लफ्ज हमने ए लगाया और एक लफ्ज लगाया लड़के, लड़के हो गया मुनादा, और लफ्ज ए आपका हुरूफ निदा हो गया। ए लड़की इधर देखो, इस तरह से हम लोग लफ्ज ए लगाए, लफ्ज ए आपका हुरूफ निदा हुआ, और लफ्ज लड़की आपका हुरूफ मुनादा हो गया। यानी जिस लफ्ज के जरिए किसी को हम पुकारते हैं वो लफ्ज क्या हो जाएगा? हुरूफ निदा, और जिसको पुकारते हैं वो आपका हुरूफ मुनादा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख लिए, अरे भाई, लफ्ज भाई ये आपका मुनादा, अरे आपका निदा। ए लड़के, लड़के आपका क्या हो गया? मुनादा, ए लफ्ज क्या हो गया? ये आपका हुरूफ निदा। या अल्लाह में, अल्लाह आपका हुरूफ मुनादा, और लफ्ज या आपका हुरूफ निदा हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। 37वां सवाल हुरूफ निदा की मिसाल है। अगर शायद ए लड़के और क्या, तो ये आपका हुरूफ निदा हो जाएगा। और ये वाला निशान भी आपको मिलेगा देखने के लिए, ये एक्सक्लेमेशन का जो निशान है ना, ये निशान भी आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, तो इससे भी पहचान सकते हैं हुरूफ निदा वाला क्वेश्चन को। आगे हमारे पास है तशबिया। अब हो सकता है यहां पे एक क्वेश्चन और भी पूछ दिया जाए, हुरूफ निदा या फिर हुरूफ मुनादा पहचानिए। तो जहां आपको पूछा जाएगा ए लड़के में, यहां पे लड़के क्या है तो आपको पहचान लेना है लड़के मुनादा है और लफ्ज ए हुरूफ निदा है। इतना भी, इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास आखिरी टॉपिक 15वां टॉपिक है तशबिया और इस्तियारा। देखिएगा इसको हम लोग इंग्लिश में यहां पे लिख दिए हैं, तशबिया और इस्तियारा। तशबिया और इस्तियारा किसको कहते हैं? यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए तारीफ करते हैं, तशबिया किसी एक चीज को किसी खास खूबी की वजह से दूसरी चीज जैसा कहना। मिसाल दांत मोती जैसे हैं। हम लोग बोल सकते हैं मेरा लड़का चांद के तरह खूबसूरत है, या फिर मेरा दांत जो है ना मोती के जैसा है। यानी एक चीज को दूसरी चीज के बराबर में कंपेयर करना, बताना, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका, यही आपका तशबिया कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? यही तशबिया कहलाएगा। और कह सकते हैं हम लोग कि मेरा बेटा दूध के तरह धुला हुआ है ना, तो ये आपका तशबिया कहलाएगा। ये इसी को क्या कहते हैं? तशबिया कहलाते हैं। और इस्तियारा किसको कहते हैं? किसी चीज को हूबहू दूसरी चीज कह देना, लफ्ज उधार लेना। मिसाल मेरा चांद बेटा आया, यानी याद रखिएगा डायरेक्ट किसी को बोल देना मेरा चांद आया। मेरा चांद से मुराद यानी अपना बेटा को आप चांद कह रहे हैं। मेरा सोना आया, अब सोना पता नहीं आप लोग जो किसको कहते हैं, मेरा बाबू आया। इस तरह से आप डायरेक्ट किसी को बोल रहे हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। सोना बाबू यहां पे नहीं होगा, ठीक है। किसी चीज के डायरेक्ट कह देना, मेरा, जैसे कह सकते हैं मेरा लड़का शेर है, यानी आप जो है नहीं कह रहे हैं कि मेरा लड़का शेर के तरह बहादुर है। अगर शेर के तरह बहादुर कह रहे हैं वो तो फिर आपका तशबिया में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट कह रहे हैं मेरा बेटा शेर है तो फिर ये आपका इस्तियारा में आ जाएगा। तशबिया और इस्तियारा में आप लोगों ने डिफरेंस समझ लिया। जहां पे आप किसी चीज से उसको तशबीह दे रहे हैं वो आपका तशबिया होगा। जहां पे डायरेक्ट उसको कह दे रहे हैं कि यही है, इनडायरेक्ट उसी लफ्ज को वहां पे डायरेक्ट कह दे रहे हैं कि मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा चांद है,
तो ये आपका क्या कहलाएगा, इस्तियारा कहलाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा, राशिद लोमड़ी की मानिंद चालाक है। हम लोग क्या बोलते हैं, लोमड़ी के मानिंद, यानी लोमड़ी के जैसा चालाक है। कौन? राशिद चालाक है। राशिद को तशबीह दे रहे हैं, ठीक है, लोमड़ी से तशबीह दे रहे हैं राशिद को। देखिए, राशिद लोमड़ी के मानिंद चालाक है, इसमें किसको तशबीह दी गई है? किसको तशबीह दी गई है? तो हम लोग राशिद को तशबीह दिए हैं। किसके कंपेयर में? तो लोमड़ी के कंपेयर में। किसको तशबीह दिए हैं? तो राशिद को तशबीह दिए हैं। इसमें किसको तशबीह दी गई है? तो राशिद को तशबीह दी गई है। लोमड़ी के मानिंद चालाक है, लोमड़ी से तशबीह दी गई है। अब आइए, तशबीह देने की वजह क्या होती है? जाती खूबी, इज्तिमाई खूबी, अलग अलग खूबी, मुश्तरक खूबी, तो दोनों में सेम खूबी होगा, तभी ना आप बोलेंगे, आप बोल सकते हैं राशिद चीता के तरह दौड़ रहा है, यानी दौड़ने की रफ्तार इसका भी चीता जैसा है, तब तो आप इससे कंपेयर कर रहे हैं, यानी दोनों के अंदर खूबी सेम सेम है, इसलिए हम लोग उससे तशबीह दे रहे हैं। तो ये आपका मुश्तरक खूबी, यानी दोनों में खूबी बराबर है। और आखिरी क्वेश्चन हमारे पास 40वां सवाल देखिएगा, इस्तियारा किस जुबान का लफ्ज है? तो इस्तियारा ऑप्शन है यूनानी, हिंदी, अरबी और फारसी। तो प्यारे बच्चों, इस्तियारा किस जुबान के लफ्ज है? ये आपका हो जाएगा अरबी जुबान के लफ्ज है। अगर आपने ये 40 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ लिया, सारा टॉपिक को समझ लिया, मैं 100% कह सकता हूं आपको एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आपसे एग्जाम में नहीं बनेंगे। टोटली क्वेश्चन आपका 40 का जितना भी ऑब्जेक्टिव आए, चाहे आपका 30 ऑब्जेक्टिव आए, चाहे आपका 35 ऑब्जेक्टिव आए, चाहे आपका 40 ऑब्जेक्टिव आए, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी टॉपिक नहीं आएगा, क्योंकि आपने टॉपिक समझ लिया। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, कोई भी प्रैक्टिस के लिए दे दिए, आप आराम से इजीली बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब लग रहा है ना कॉन्फिडेंट कि भाई उर्दू ग्रामर को लेकर के हम लोगों को एक सहारा मिल गया, एक पकड़ मिल गया, और अब हम लोग भी उर्दू में जो अच्छा नंबर नहीं लाने चाह रहे थे या फिर उम्मीद खत्म हो चुकी थी, अब हम लोग भी आराम से इजीली ला सकते हैं। तो अब आप लोग ये शुक्रिया मनाइए कि जितना ग्रामर से क्वेश्चन आएगा उतना आपका जान बचेगा। जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े, बाकी जो लोग पढ़े हैं तो उनको तो टेंशन नहीं, ऑलरेडी उन लोग घूम रहे हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हैं कि जितना हम पढ़ा चुके हैं ना उतना पढ़ चुके हैं, तो पूरा उसका तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन, आज की क्लास आप तमाम बच्चों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, मास्टर कोर्स में इसका पीडीएफ दे देंगे, आप लोग मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। मास्टर कोर्स का फीस समझ जाइए ना के बराबर फ्री ही कर दी है एक तरह से, है ना, तो आप लोग मास्टर कोर्स में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सारे बच्चे तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे। एक महामैराथन की 400 ऑब्जेक्टिव की क्लास हम लोगों की होगी, कितने बजे? सारे बच्चे तैयार रहेंगे, शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे महामैराथन की 400 ऑब्जेक्टिव की क्लास होने जा रही है। अगर आपने उस ऑब्जेक्टिव को देख लिया, अब आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यानी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद और साथ ही साथ बुक पर्सन से सब चीज को एक ही साथ में कवर कराएंगे। फुल रिवीजन होगा, एक तरह से आपका क्या होगा, पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा, ताकि आप एग्जाम में जाकर के आराम से बना करके आ पाए, बिना टेंशन का बना करके आ पाए। और हम लोगों का वन शॉट में उर्दू सब्जेक्टिव की क्लास हो चुकी है। अगर आप में से जो बच्चे नहीं देखेंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा उस क्लास को, उसी सब्जेक्टिव के क्वेश्चन से ही आएगा, चाहे वो दरखास्त हो, मजमून हो, चाहे वो आपका इक्तिबास की तशरीह, अशआर की तशरीह, कुछ भी 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग वो क्लास को जरूर देखिएगा, सब्जेक्टिव की तैयारी उससे हो जाने वाली है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, एंड जय हिंद भारत। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर, बाय बाय।